तो हम लोग बेटे कंसंट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट सॉल्यूशन, जो भी है, ठीक है, आपको पता है, ओके, पढ़ा भी हुआ है पहले। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंटेड जो किया जाता है केमिस्ट्री में वेरियस वे है, ठीक है। कंसंट्रेशन को वेरियस वे से रिप्रेजेंट किया जाता है केमिस्ट्री में, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसको मास परसेंटेज भी कहते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या बेटे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या बेटे क्या नाम है मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फलान एक्सेट्रा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ओके। तो हम लोग एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा बेटे वेट बाय वेट परसेंटेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मास परसेंटेज, जिसका सिंबल जो होता है W/W परसेंटेज होता है। थोड़ा शुरुआत में बेसिक है बेटे, ये तो बहुत इजी। मेन जब स्टार्ट होगा ना चैप्टर, ये होता है हेनरी लो सिस्टम, जब मज़ा आता है इसको पढ़ने में, ठीक है। वहाँ से बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाना, उसकी वीडियोस इसके जस्ट बाद में होएगी, ठीक है, ओके। इस टॉपिक के बाद, मतलब कंसंट्रेशन टॉपिक ख़त्म होने के बाद, ओके। तो पहले जो है तो हम लोग वेट परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज बोलते हैं, या बेटे मास परसेंटेज बोल देते हैं, या इसका सिंबल आपको पता है W/W परसेंटेज। ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक, आपको इसको रीड करना आना चाहिए, हाउ टू रीड मास परसेंटेज, और हाउ टू फाइंड मास परसेंटेज। हाउ टू रीड मास परसेंटेज और हाउ टू फाइंड मास परसेंटेज। कोई दिक्कत? देखो भाई, मेरी थोड़ा सा आदत है ये, ठीक है, ओके। तो W/W परसेंटेज, देखो पहले तो आपको क्या आना चाहिए, इसको दो टर्म से पढ़ना है हमें, ठीक है। एक, हाउ टू रीड मास परसेंटेज, और दूसरा हाउ टू फाइंड मास परसेंटेज, ठीक है। पहली चीज, पहले मैं सिखाऊंगा हाउ टू रीड मास परसेंटेज, पहला सिखाने जा रहा हूँ मैं, हाउ टू रीड मास परसेंटेज, ठीक है। हाउ टू रीड मास परसेंटेज, ठीक है, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ। तो जो है तो हम इसको रीड कैसे करते हैं, देखो बेटे, इसका फॉर्मूला होता है W/W परसेंटेज का मतलब है गिवन मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो, परसेंटेज का मतलब ही है एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन 100। जैसे गिवन मास ऑफ सोल्यूट, इसका सिंबल क्या होता है WB, और नीचे क्या है, सॉल्यूशन का मास है तो WS, ठीक है। तो आपसे एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, क्या आपको नज़र आ रहा है फॉर्म में, जितनी परसेंटेज उतना क्या होगा गिवन मास, ये ध्यान रखना है, गिवन मास ग्राम में ही लेना है बेटे, ठीक है, ओके। और जिसकी परसेंटेज गिवन है वही क्या होगा, हमेशा सॉल्यूट होगा, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया एक, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 20% ऑफ NaOH और लिख दिया बाय मास, ठीक है। अब मुझे क्या नज़र आया, परसेंटेज के साथ बाय मास नज़र आ गया। तो बाय मास देखते ही पता चल गया ये मुझे क्या गिवन है, मास परसेंटेज, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा तो 20% ऑफ NaOH, तो भाई परसेंटेज किसकी गिवन है, NaOH की, तो ये है एक सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट, क्योंकि मैंने बताया जिसकी परसेंटेज गिवन है वो ऑलवेज क्या होगा, सॉल्यूट, और जितनी परसेंटेज होगी उतना ही क्या होगा, गिवन मास। तो 20% की जगह पे मैं लिख दूँ 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कौन है यहाँ पे, NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करते जाइए। ओके, अब देखो डब्ल्यू बी ऊपर था, नीचे क्या था, डब्ल्यू एस। देखो बेटे तो क्या नज़र आया, डब्ल्यू बी के सामने क्या नज़र आया, 20 ग्राम, और डब्ल्यू एस के सामने क्या नज़र आया, 100 ग्राम। और डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस में क्या होगा, डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी। होता है कि नहीं होता जी, होता है कि नहीं होता। ओके, अब देखो तो भैया क्या था फॉर्मूला, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी। तो हमें क्या नज़र आया, डब्ल्यू एस कितना है 100 ग्राम, डब्ल्यू ए कितना है पता ही नहीं है जी, डब्ल्यू बी कितना है जी, ये रहा जी, कितना है 20 ग्राम। तो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू आ गया 80 ग्राम। तो इस मास परसेंटेज ने 3 चीज़ों को छुपाया था। क्या, एक डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू एस, ये छुपा के बैठा हुआ था। हमने कहा जितना भी छुपा ले, हमें तो रीड करना आता है तुझे, ठीक है। और जब ये छुपा के बैठा था, हमने रीड करा तो हमने तीनों चीज़ निकाल ली इसे। तो न्यूमेरिकल में अगर आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, मास परसेंटेज, इसका मतलब आप उसमें से 3 चीज़ें अपने आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बेटे अब मैं आपको बार बार ये लिखना नहीं है, देखो बेटे इतना टाइम नहीं होता, वी हैव टू सेव योर टाइम, ठीक है। पेपर में टाइम बचाना है, ठीक है। ये ऐसे लिखोगे तो यार बेमतलब टाइम वेस्ट है, छोटे बच्चे थोड़ा ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। और दूसरा पेन की स्याही भी ज़्यादा खर्च हो रही है। अब ये दो ना अच्छा ये भी ध्यान रखना, कहीं पेन की स्याही बचाने के चक्कर में पेपर छोड़ाओ, कह तो हम तो पेन की स्याही बचा रहे, टीचर कहेगा मैं भी बेटे पेन की स्याही बचा रहा हूँ, सिर्फ गोला लगा देगा ऐसे करके, समझे ना, वो गोला पता नहीं किसका होता है। ओके, ध्यान रखना। ओके, अब बेटे हमें इतना पता है मास परसेंटेज का मतलब क्या है, 3 चीज़ें गिवन है, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू एस और डब्ल्यू ए। अब क्या देखा हमने, बस ये ध्यान रखना है जितनी परसेंटेज उतना ही डब्ल्यू बी, परसेंटेज में डब्ल्यू एस ऑलवेज क्या होगा 100, और इसका मतलब डब्ल्यू ए तो फिर हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। हाँ जी, जैसे कि एक एग्जांपल और दे देता हूँ बेटे इसमें, ठीक है। मुझे पता आप सभी को आता होगा ये, लेकिन मैं एक बार दिमाग में रिन्यूअल करा रहा हूँ बेटे, मैंने क्या कहा है मैं आपको शुरू से सिखाऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, ठीक है। और कोर्स की टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटे, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ने से बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा हाहाकार बस बच्चे बचा के रखते हैं, और डरोगे यार, तुम डर रहे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे साथ जुड़ो तो, ठीक है। चेक करो शुरुआत में, अभी पता चल जाएगा थोड़े दिन में ही क्या नाम है, कैसे भाग रहा है, भागना नहीं है, मतलब भागना नहीं है, कोर्स कैसे स्मूथली चल रहा है, समझ में भी आ रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 30% ऑफ यूरिया बाय मास। अच्छा, कभी कभार बाय मास ना लिख के इसकी जगह पे एक चीज़ और लिख देता, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू बाय और करके लिख देता है ऐसे करके। यहाँ थोड़ा दिक्कत आ रही थी, आई थिंक थोड़ा इधर कैमरे में फ्रेम नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट ऐसे लिख देता, तो इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। ओके, जैसे तो बेटा सिंपल बात, क्या सिंपल है, देखो अब लिखना नहीं है, मैं भी पेन की स्याही बचा रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। देखो डब्ल्यू बी जितनी परसेंटेज उतना डब्ल्यू बी, डब्ल्यू एस ऑलवेज 100 ग्राम, ठीक है। और डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्या आ गया 100 माइनस में 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम। तो बेटे वेट परसेंटेज को रीड करना आ गया सभी को, कुछ भी नहीं था इसमें। देखो जब भी न्यूमेरिकल में आएगा, अब आप लोग फटाफट आप न्यूमेरिकल देखते हो, देखो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल या फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल जो सीबीएसई पैटर्न में आते हैं वो इतने इजी होते हैं, अगर आप गिवन उसमें से निकाल लेते हो ना तो चुटकी बजा के हो जाता है। जो गिवन ही नहीं फाइंड कर पा रहा है यार, फिर वो न्यूमेरिकल क्या करेगा, ठीक है। देखो बेटे न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ टिप्स होती हैं, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, देखो अब बेटे तो आपने एक पार्ट सीख लिया इसका, क्या, हाउ टू रीड मास परसेंटेज, और दूसरा अब मैं सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड मास परसेंटेज, ठीक है। तो देखो बेटे कैसे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब मैं आपको दूसरा पैटर्न, देखो ये आता है पेपर में, हाउ टू फाइंड मास, कभी कभार, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। बच्चा कहता है यार ये भी पूछा जाता है, अरे भैया भैया बोर्ड के पेपर देने हैं तुम्हें, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है बच्चा। कभी कभार तो ऐसा होता है, ठीक है, एंट्रेंस में भी ऐसी चीज़ें आ जाती है जो एक्सेप्ट बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता, ऐसी चीज़ पूछ लेता, कहता है यार ये तो मैं पढ़ के ही नहीं गया था। तो भैया क्यों नहीं पढ़ के गया, तू बुक में था तो क्यों नहीं पढ़ा,
ठीक है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, ध्यान दो इधर। और जो सब कुछ पढ़ता है उसी के बेटे वो CBSE में भी अच्छा स्कोर करता है केमिस्ट्री में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी स्कोर करता है, ठीक है, ध्यान दो इधर। अब आता है हाउ टू फाइंड मास परसेंटेज फ्रॉम गिवन डाटा। हाउ टू फाइंड मास परसेंटेज फ्रॉम गिवन डाटा, ठीक है। देखो तो वेरी इजी, कुछ भी नहीं है बेटे, इसका फॉर्मूला है एक छोटा सा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का मतलब ए द सिंबल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अभी पहली वीडियो में आपने देखा है, ओके। जैसे मैंने लिखा तो क्या होगा, सिंपल, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट WA अपॉन में WS इनटू में 100, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ठीक है, क्या होगा, WB गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में WS इनटू में 100, फॉर्मूला बन गया। कुछ है? अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, यूँ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है इससे? फर्स्ट क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इफ 20 ग्राम NaOH present in 30 ग्राम ऑफ वाटर, यूँ बोल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पूरे चैप्टर में ही मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस पूरे चैप्टर में जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, विच इज सॉल्वेंट और सोल्यूट। जब तक आप ये नहीं आइडेंटिफाई करोगे तब तक भूल जाओ कि आपसे न्यूमेरिकल सही होने वाला है। देखो भाई मैंने क्या बोला, बिल्कुल सही से करो, एक पैटर्न के थ्रू न्यूमेरिकल करो, कैसे नहीं निकलेगा इसकी डैश, समझ रहे हो ना? हाँ देखो ओके। अब क्या है, हाउ टू, अब इसमें बोला कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इफ 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो मुझे तो क्या पहचाना है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब मैंने पहली वीडियो में बताया सॉल्वेंट कौन होता है और सोल्यूट कौन होता है। जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, सोल्यूट। ओके अब देखो इसमें बेटे यू कैन सी, इसने क्या बोला, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इफ 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो भैया दो ही कंपोनेंट है, एक क्या है NaOH है और एक क्या है वाटर है, ठीक है। अब आपको पता है NaOH कितना है, 20 ग्राम है, और ये कितना 30 ग्राम। ज़्यादा मात्रा में कौन है, पानी। अरे पानी मतलब वाटर, या इतना भी अंग्रेज मत बनो, ठीक है। क्या है, पानी, वाटर। ज़्यादा मात्रा में जो कौन, वाटर, और वाटर है इसका मतलब ए क्या है, हाँ ए कौन है इसमें, वाटर। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और बी कौन है बेटे इसमें, NaOH। अरे भाई बोलो, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इफ 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैंने इस क्वेश्चन में से ढूंढ लिया, कीवर्ड ढूंढ लिया, विच इज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ए ढूंढ लिया, बी ढूंढ लिया। अब क्या ढूंढेंगे हम लोग, अब हम लोग ढूंढेंगे इसमें क्या नाम है, क्या गिवन है। जो गिवन लिख लेगा, अगर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में अगर आपने गिवन ढूंढ लिया तो 90% क्वेश्चन तो वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ध्यान दो क्या गिवन है, देखो कैन यू सी कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इफ 20 ग्राम NaOH। कैन यू सी दिस मास गिवन इन क्वेश्चन, दैट मीन इट इज गिवन मास, दैट मीन इट इज गिवन मास। तो बेटे W कितना है बेटे, 20 ग्राम। अच्छा ये किसका मास है, NaOH का, और NaOH को क्या लेट करा आपने, B, तो WB कितना हो गया, 20 ग्राम। ओके तो WA कितना हो गया,
30 ग्राम। ओके, अब जरा देखो बेटे, क्या नाम है, WS इज इक्वल टू क्या होता है, WA प्लस में WB, डैट मीन्स WA 30 प्लस में 20, डैट मीन्स 50 ग्राम। तो WS आ गया। अब इसने क्या कहा कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब मुझे क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ A निकालना है और दूसरा मास परसेंटेज ऑफ B निकालना है। हलवा क्वेश्चन है यार, ठीक है। ओके, तो बड़े मास परसेंटेज ऑफ A क्या होगा, WA अपॉन में WS इंटू में 100। WA कितना है बेटे, WA 30 अपॉन में WS कितना है बेटे 50 इंटू में 100, कट गया 60% आ गया। दो ही कंपोनेंट है, ठीक है। तो परसेंटेज हमेशा टोटल होता है, परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ B क्या हो जाएगा 40%, ठीक है। तो अगर ये निकालना नहीं तो फॉर्मूले से करके निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है, और करके भैया जिसको ज़्यादा पेन की स्याही ख़त्म करनी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटे मास परसेंटेज ऑफ क्या नाम है B का फॉर्मूला क्या होगा, WB अपॉन में WS इंटू में 100। तो बेटे डैट में WB कितना है 20 अपॉन में 50 इंटू में 100 इज इक्वल टू 40%, ठीक है। तो मास परसेंटेज आ गया, वेरी इजी। इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लो, है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, है। लिखो, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच, नहीं, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ शुगर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ शुगर इफ 2.5 gram of sugar, if 2.5 gram of sugar present in 10 gram of water। तो वेरी इजी, ठीक है। अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ शुगर इफ 2.5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन कैलकुलेट, सेकंड क्वेश्चन है अब ये, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ शुगर if 2.5 gram of sugar present in 10 gram of water। ये क्वेश्चन बना दिया, वेरी इजी। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ शुगर इफ 2.5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। फिर A और B जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। फिर A क्या है वाटर, B क्या है B क्या है शुगर, WB कितना है बेटे 2.5 ग्राम और WA कितना है बेटे 10 ग्राम, ठीक है। तो बेटे अब आपको पता है क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ B। अरे भैया शुगर का बोला है इसमें, कहीं ये निकालने लग जाओ। तो बेटे मास परसेंटेज ऑफ B क्या होगा बेटे WB अपॉन में WS इंटू में 100। WB कितना है बेटे 2.5 अपॉन में WS क्या होगा, WS तो निकाला नहीं मैंने, WA प्लस में WB 10 प्लस में 2.5 डैट मीन्स 12.5 ग्राम, ठीक है। 12.5 ग्राम इंटू में 100 कर लेना, परसेंटेज जो भी आए आंसर लिख देना, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटे किसी बच्चे को, ओके, जो भी है यहाँ तक दिक्कत नहीं आएगी बेटे, ठीक है। मैं आप लोगों को जानता हूँ यहाँ तक दिक्कत। तो आपने कंसंट्रेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा, वेट परसेंटेज, ठीक है। तो क्या बोलते हैं यहाँ तक अभी सिखाया है, ठीक है। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।